हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और इस स्टॉक के बारे में बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस तीनों करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब ये बेस्ट टाइम है इस स्टॉक को स्टडी करने का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स की, और कंपनी स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स प्रोडक्ट को मेनली टू कैटेगरीज में मैन्युफैक्चरिंग करती है: सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स एंड वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स, अंडर विच 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आर मैन्युफैक्चर्ड, नेमली स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स एंड स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप्स। इस कंपनी के आउट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज 80 प्लस क्लाइंट्स इनके हैं। 42,000 मेट्रिक टन पर एनएम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनका, और अलॉन्ग विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 14,400 मेट्रिक टन पर एनएम। ये 30 से प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इनका डाइवर्सिफाइड इंड यूजर इंडस्ट्रीज है और 41% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR से इन्होंने ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 20 से 25 के बीच में। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हैं तो स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स है, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स, हाई प्रिसीजन हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स, बॉक्स पाइप्स। इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज आप देख सकते हैं। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका 8% मार्केट शेयर था सीमलेस पाइप्स में और 5.3% मार्केट शेयर था वेल्डेड पाइप्स में। प्रोडक्ट वाइज इनका रेवेन्यू देखा जाए तो सीमलेस पाइप से इनका 58% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है, वेल्डेड पाइप से 34% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है और अदर से 8% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कच्छ गुजरात में है, नियर कांडला एंड मुंद्रा पोर्ट्स। इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस को देखते हैं, ये 30 से ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करती है और इनका रेवेन्यू 56 टाइम्स ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2025 के बीच में, और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 35.3% रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इनके इंड यूजर इंडस्ट्री को देखें तो डिफरेंट इंडस्ट्री इनके प्रोडक्ट को यूज करती है, जैसे केमिकल, इंजीनियरिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, हीट एक्सचेंजर्स, न्यूक्लियर, फूड प्रोसेसिंग, पावर, फार्मास्यूटिकल, पेपर, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल्स। इनके डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट यूज होते हैं। मेनली बहुत सारे इनके क्रिटिकल एप्लीकेशंस जहाँ पे है वहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। इनके क्लाइंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं स्लाइड्स में कितने पॉपुलर नॉन ब्रांड्स इनके क्लाइंट हैं। और की इनका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो रेवेन्यू इनका पिछले 5 सालों में 33% से ग्रो हुआ है, एबिटा इनका 48% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41% से ग्रो हुआ है, एबिटा मार्जिन इनका लगभग लास्ट फाइनेंशियल 17.5% रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंट 9.7% रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू इनका कितने हाई परसेंटेज से ग्रो हुआ है, इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हाई परसेंट से ग्रो हुआ है। तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं, इनका मार्केट कैप 2,672 करोड़ का है, करंट प्राइस 1,304 रुपीज़ है, 52 वीक हाई 2,450 रुपीज़ है और 52 वीक लो 969 रुपीज़ है। स्टॉक पी 29.7 है, बुक वैल्यू 260 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.04% है, ROC 25.6% है, ROE 19.8% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.31 है, EPS इनका 44.1 है, प्रोमोटर होल्डिंग 48.1% है, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 92.9 करोड़ रहा है, इनका एक भी शेयर प्लेस नहीं है, पेग रेशियो 0.69 है, हाई प्राइस ऑल टाइम 2,490 रुपीज, लो प्राइस ऑल टाइम 316 रुपीज था, 200 DA मूविंग एवरेज 1,473 रुपीज है और करंट प्राइस इसका 1,304 रुपीज है। तो मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से भी इसका करंट प्राइस नीचे चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 1,754 रुपीज है। 52 वीक हाई से ये 46.8% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 34.6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI अभी 37 है, इंडस्ट्री पी 23.8 है, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.01 है, सेल्स ग्रोथ 3 साल का 35.3% रहा, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 43.2% से ग्रो हुआ है और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 40% से ग्रो हुआ है। इनके पी रेशियो को देखते हैं, 5 ईयर टाइम फ्रेम में मीडियन पी इनका 36.7 था और करंट पी इसका मीडियन पी से नीचे देखने को मिलेगा। एक्चुअली इसका
पी रेशियो 5 ईयर्स का नहीं शो हो रहा है। 5 साल का हमें पी रेशियो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी की आईपीओ मई 2022 में ही आया था, तो 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन जून 2022 से हमें इसका पी देखने को मिल रहा है। 3 ईयर्स टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसका मीडियन पी 40.7 था और करंट पी मीडियन पी से नीचे देखने को हमें मिल रहा है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो मीडियन पी 31.1 है और मीडियन पी से भी करंट पी नीचे देखने को मिलेगा। 5 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर तीनों टाइम फ्रेम में हमें इसका पी मीडियन पी से नीचे देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2024 से जून 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट को हम मैच करा ईयर ऑन ईयर एनालिसिस हम करते हैं। तो जून 2024 में इनका सेल्स 240 करोड़ का था, जो बढ़ के 276 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 48 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो घट के 45 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी डिप देखने को मिल रहा है। 20% लास्ट ईयर था, ये घट के 16% का हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 37 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अभी घट के 34 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो घट के 25 करोड़ का हो चुका है। तो इस क्वार्टर में हमें पिछले साल के कंपैरिजन में वीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो इनका सेल्स में हर ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्च 2019 में 119 करोड़ का सेल्स था, जो 2020 में बढ़ के 178 करोड़, नेक्स्ट ईयर 309, 387, 552, 802 करोड़, 959 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 995 करोड़ का सेल्स किया है। तो पिछले 7 सालों में हम सेल्स में ऑलमोस्ट मोर देन 8 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में था और ट्रेलिंग 12 मंथ में लास्ट ईयर 90 करोड़ का हो चुका है। मोर देन 22 टाइम्स हमें 7 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 40% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किया है, 3 ईयर्स में 35%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 15%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में 86% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 3 ईयर्स में 43% और ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका प्रॉफिट में 6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 ईयर्स में 47% के रेट से ग्रो हुआ है और 1 ईयर में 43% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ROE की बात करें तो 5 ईयर में 24%, 3 ईयर्स में 21% और ट्रेलिंग 12 मंथ में हमें 20% का ROE देखने को मिलेगा। इनके बैलेंस शीट को देखते हैं, इन्होंने अपने रिजर्व को ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है और मार्च 2025 में इनका टोटल रिजर्व 511 करोड़ का है और इनके बोरिंग को बात करें तो 164 करोड़ का है और टोटल एसेट्स की बात करें तो 1008 करोड़ का इनका टोटल एसेट्स है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर से सेम अपना स्टेक मेंटेन किया है 48.12%। एफआईज ने अपने स्टेक को स्लाइटली रिड्यूस किया है 5.81% से रिड्यूस करके 4.93% अपने स्टेक को कर लिया है। डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 14.53% से अपने स्टेक को इंक्रीज करके 14.96% अपने स्टेक को किया है। पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 31.55% से स्लाइट इंक्रीज करके 32% पब्लिक का स्टेक हो चुका है। लेकिन पब्लिक में भी हमें 2.43% स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 70% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि दिखाता है कि इस बिजनेस में बड़े प्लेयर्स का कितना कॉन्विक्शन इस बिजनेस में है। इनके रेवेन्यू स्प्लिट अक्रॉस सेगमेंट्स ऑफ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 देखते हैं तो इनका सीमलेस पाइप्स में 13% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, वेल्डेड पाइप्स में 10% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, अदर्स में 94% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, टोटल में 15% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में देखें तो सीमलेस पाइप से जो लास्ट ईयर के ईयर में था ऑलमोस्ट 57% का था, वो कम होकर 55% का इस क्वार्टर में हो चुका है। वेल्डेड पाइप्स में 39% का था, जो रिड्यूस होकर 35% हो चुका है और अदर्स बिजनेस इनका ग्रो होकर 4% से 7% हो चुका है। इनका रेवेन्यू स्प्लिट अक्रॉस ज्योग्राफीज की बात करें तो Q1 में इनका डोमेस्टिक मार्केट में रेवेन्यू 3% से कम हुआ है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 69% से इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। टोटल में इनका 15% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा। रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक की बात करें तो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले साल इनका 75% डोमेस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि अब घट के 63% हो गया है और एक्सपोर्ट्स इनका 25% एक्सपोर्ट करते थे, अभी इनके एक्सपोर्ट ग्रो होकर 37% अभी एक्सपोर्ट में इनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। इनके की फाइनेंशियल हाईलाइट को देखें तो इनका पिछले साल से
रेवेन्यू ग्रो होकर 246 करोड़ से 276 करोड़ हो चुका है। इबिटा में हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, 47.9 करोड़ का था जो 44.9 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका निगेटिव हुआ है, 27.5 करोड़ था जो 24.8 करोड़ हो चुका है। इबिटा मार्जिन में रिड्यूस हमें देखने को मिलेगा, पिछले साल 20% का था जो अभी घट के 16.2% का हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी इनका घट के 11.5% से घट के 9% हो चुका है सेम इस क्वार्टर में। कैपेसिटी को एक्सपेंस कंटिन्यूसली कर रहे हैं, 6 गुना इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुका है। मार्च फाइनेंस ईयर 2019 से अगर करंट ईयर की कंपेयर करें तो जो इनका लगभग ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, और लास्ट फाइनेंस ईयर 2023 से इनका 3.5 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। और ये सीमलेस पाइप्स, वेल्डेड पाइप्स में दोनों में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन ये 2 फेजेज में कर रहे हैं। जैसे फेज 1 में वैल्यू एडेड फिटिंग एंड वेल्डेड ट्यूब्स, ऑपरेशनलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ 3600 मेट्रिक टन पर एनएम और वेल्डेड ट्यूब्स इन मई 2025 में हो चुका है इनका। और फिटिंग कैपेसिटी सेटअप टू बी कंप्लीटेड बाय सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंस ईयर 2026। और फेज 2 में इनका वैल्यू एडेड फिटिंग्स, वेल्डेड सीमलेस पाइप्स, ट्यूब्स एलॉन्ग्स विद पियर्सिंग लाइन इनका सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंस ईयर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इनका टोटल कैपेक्स फॉर न्यू कैपेसिटी एडिशन इज अराउंड 175 करोड़ का ये न्यू कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इनके क्वार्टर 1 के ऑपरेशनल हाइलाइट्स को बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ 13% और वेल्डेड पाइप्स एंड ट्यूब्स ग्रोथ विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ 10% फॉर क्वार्टर 1 ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस। इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी 103 करोड़ रहा है, ग्रोइंग एट 69% ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर, फॉर्मिंग 37% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इनका ऑर्डर फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग विद द हाई इंक्वायरीज फ्रॉम द पावर सेक्टर। और ये बता रहे हैं कि इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर फिटिंग प्रोजेक्ट्स एंड सीमलेस पाइप्स अलॉन्ग विद पियर्सिंग लाइन रिमेन्स ऑन ट्रैक टू कमेंस फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इनके अपकमिंग प्रोडक्ट एक्सपेंशन इनटू फिटिंग्स में जो आ रहे हैं इनको आप देख सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशनल फिटिंग कैपेसिटी बाय सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंस ईयर 2026। और मैंने इनके कॉन कॉल का स्टडी करके कुछ पॉइंट्स को निकाला है, जैसे कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ कम रहा था एक्सपेक्टेशन से, और इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी क्यों लोअर रहा, इन मैनेजमेंट का क्या व्यू है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, कंपनी का रेवेन्यू का फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाला है, फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, फ्यूचर मार्जिन परसेंट में क्या गाइडेंस है, और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि आगे फ्यूचर में कंपनी मैनेजमेंट के अनुसार क्या कर सकती है। तो एक एक करके सारी चीज़ को देखते हैं। इन्होंने बताया है अपने कॉन कॉल में कि वाई रेवेन्यू ग्रोथ वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो डोमेस्टिक डिमांड इनका सबड्यूड था, डोमेस्टिक डिमांड इनका वीक था, और मस्ट ऑफ द ग्रोथ इनका आया एक्सपोर्ट से। और इन्होंने बताने की कोशिश की है कि आउटसाइड ऑफ पावर सेक्टर को छोड़ के इनका रेवेन्यू इंडिया से डिमांड इनका कम रहा है। इन्होंने बताया है कि वॉल्यूम ग्रोथ कम रहा है बिहाइंड रेवेन्यू तो इनका ग्रो हुआ है, लेकिन वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 2026 रेवेन्यू ग्रो बाय 15% ईयर ऑन ईयर, बट द वॉल्यूम ग्रोथ वाज लोअर। पार्ट ऑफ द ग्रोथ वाज प्राइस और मिक्स ड्रिवन, नॉट प्योर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, बस प्राइस में जो ग्रोथ हुआ है, प्राइस जो इनका हायर प्राइस में जो बेचे हैं माल, उसके कारण इनका रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज 190 करोड़ पावर सेक्टर ऑर्डर हैड नॉट स्टार्टेड। इनको जो 190 करोड़ का पावर सेक्टर का ऑर्डर हुआ वो स्टार्ट नहीं हुआ है, और इन्होंने बताया है कि क्वार्टर 2 ऑनवर्ड से ये स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, इसलिए कारण से डोमेस्टिक ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन डिले हो गया चुका है। और इन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी क्यों लोअर था। एबिटा फॉल टू 44.9%, 16.2% मार्जिन मेंटेन किया है, जो लास्ट ईयर 19.9% का था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल टू 24.8 करोड़, 9% मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल 27.5% था। इसके रीजंस इन्होंने बताया कि वीक डिमांड था, लोकल डिमांड वीक था, shift in product mix, welded pipes, lower margin contribution increased in exports, while the high margin domestic seamless volumes were weak. जो इनका हाई मार्जिन डोमेस्टिक सीमलेस पाइप्स है उनका वॉल्यूम कम रहा, लेकिन जो लोअर मार्जिन का प्रोडक्ट्स है जो वेल्डेड पाइप्स थे उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स में, लेकिन उसमें मार्जिन कम है बताया है। राइजिंग कॉस्ट, हायर एम्प्लॉय एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यू टू कैपेक्स रैंप अप एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंशन कारण इनका कॉस्ट बढ़ चुका है। टैरिफ अनसर्टेनिटीज, जो इनका टैरिफ में जो टेंशन देखने को मिल रहा है 25% से 50% इंक्रीज हो जाएगा टैरिफ। एक क्रिएटेड प्राइसिंग प्रेशर इन एक्सपोर्ट। इनका प्रॉफिटेबिलिटी लोअर होने का एक और रीजन इन्होंने बताया है कि कंपनी फोकस किया है एक्सपोर्ट्स में, जिसमें 69% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो देखने को मिला, लेकिन एक्सपोर्ट मार्जिन आर टिपिकली लोअर देन द सेलेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स।
मैनेजमेंट का क्या व्यू है वो जानने की कोशिश करते हैं कि मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स, ड्रिवन बाय एग्जीक्यूशन ऑफ 190 करोड़ ऑर्डर, हायर share of value-added products, fitting condenser tubes, and stabilization of new capacities. They are maintaining 16 to 18% EBITDA margin guidance despite Q1 dip. तो इन्होंने गाइडेंस दिया है कि 16 to 18% का EBITDA मार्जिन हम मेंटेन करेंगे, भले ही हमारा Q1 उतना अच्छा नहीं गया हो। संक्षेप में इनका देखा तो Q1 प्रॉफिट वाज लो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड वाज वीक, हाई मार्जिन प्रोडक्ट were not yet started and cost increased due to capex or exports. Growth was decent 15% but profitability lagged due to product mix and expenses. इनके फ्यूचर आउटलुक को देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ 560 करोड़ विद सस्टेन्ड डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट 35% एंड डोमेस्टिक मार्केट्स। मेजर डिमांड इनके एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पावर सेक्टर अलॉन्ग विथ ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, इंजीनियरिंग एंड फार्मा। और न्यू कैपेसिटी इनका जो है कमीशन हो जाएगा सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंस ईयर 2026 और इनका फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा फाइनेंस ईयर 2027 से। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अपना रहे, एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्ट टू यूरोप, यूएसए, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी वन ज्योग्राफी। इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि फाइनेंस ईयर 2026 रेवेन्यू गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड फ्रॉम 20% से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है, जो कि पिछले बार इन्होंने 20% का दिया था, उसको रिवाइज करके 25% किया है वैल्यू टर्म्स में। तो इन्होंने गाइडेंस को इंक्रीज किया है। फाइनेंस ईयर 2027 में वंस ऑल कैपेसिटी इज ऑप्शनल, कंपनी एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 20% टॉप लाइन ग्रोथ का इन लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। लॉन्ग टर्म बूस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिक्स एंड शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेनलेस स्टील पाइप मार्केट इन इंडिया। अब बोल रहे हैं कि इनको जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जब स्टेनलेस स्टील पाइप का मार्केट बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म इनको बूस्ट भी मिलेगा। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में इन्होंने बात किया है कि फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव एग्जीक्यूशन ऑफ हाई मार्जिन ऑर्डर्स बिगिंस इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंस ईयर 2026 एंड 27। जैसे इन्होंने बताया कि 190 करोड़ का सीमलेस पाइप्स का ऑर्डर है, फिटिंग्स कंडेंसर ट्यूब्स का है। एडिशनल अर्निंग का इन लोग बात कर रहे हैं जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी इनका हाई अर्निंग हो सकता है। और एडिशनल अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दैट कैरी हाई मार्जिन्स। Of financial year 2026 profit after tax may remain flattish versus financial year 2025 due to capex cost and tariff uncertainties, but strong growth expected in financial year 2027 once expansion stabilize। तो हमेशा स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख के ग्रो करता है, तो अभी अगर फ्यूचर में इनका प्रॉफिट्स ग्रोथ हाई रहने वाला है तो अभी से ये अपना स्टॉक प्राइस में ये चीज़ देखने को मिल जाएगा, तो अभी से स्टॉक प्राइस बढ़ने का कोशिश करेगा। फ्यूचर मार्जिन की बात करें तो मैनेजमेंट मेंटेन्ड ए गाइडेंस ऑफ 16 to 18% एबिटा मार्जिन। करंट Q1 मार्जिन इनका रहा है 16.2%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9% रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन इज लाइकली फ्रॉम प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट्स जैसे टुवर्ड्स वैल्यू एडेड फिटिंग्स एंड कंडेंसर ट्यूब्स। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो कि इनका कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ इन प्रीमियम मार्केट्स। इनको समराइज किया जाए अगर इनके कॉन कॉल को तो रेवेन्यू ग्रोथ में 25% का एक्सपेक्टेशन है और 20% प्लस ग्रोथ का रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट ग्रोथ मॉडरेट रहने वाला है इस साल, लेकिन फाइनेंस ईयर 2027 में स्ट्रॉन्गर प्रॉफिट ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है। मार्जिन 16 to 18% का रहने की उम्मीद है विद पोटेंशियल अपसाइड फ्रॉम वैल्यू एडेड मिक्स। आउटलुक स्ट्रॉन्ग डिमांड पाइपलाइन, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड कैपेक्स एक्सपेंशन टू ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ। इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई टच करने के बाद ओवरऑल मार्केट कंडीशन वीक होने के कारण इसमें भी स्टॉक प्राइस में करेक्शन देखने को मिला और ये एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। इस स्टॉक ने यहाँ पर से भी एक रेसिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, और सेम लेवल पे इसने यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये चार्ट एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये इसका नेक लाइन हुआ। नेक लाइन पे अगर हम देखें तो ये इसका कप हुआ और यहां से एक हैंडल बनाने की ये अभी ट्राई कर रहा है। ये हैंडल बनाता हुआ यहां हो सकता है, यहां हैंडल बनाने के बाद ये एक ही हैंडल बना है, ये कॉम्प्लेक्स कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना सकता है। उसके बाद ये ब्रेकआउट कर सकते। इसका फ्यूचर गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहां पे आके रीटेस्ट करे अपने, और इसके बाद ये पोटेंशियल अपने अपसाइड टारगेट को मीट करने की कोशिश करें। तो अगर हमें करंट प्राइस से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 74% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसके अपसाइड पोटेंशियल को कैसे जानते हैं? नेकलाइन से इसका टोटल डेप्थ को मेजर करते हैं और उसको मेजर करके ऊपर हम प्लॉट करके देखते हैं
नेकलाइन के ऊपर जो प्लॉट करके देखते हैं तो उसके बाद हमें ये अपना पोटेंशियल टारगेट देखने को मिलता है। और इसका पोटेंशियल टारगेट अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो कोई चार्ट अगर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और उसका टारगेट हमें ऑल टाइम हाई टारगेट से नीचे ही देखने को मिलता है तो इस चार्ट का सक्सेस होने का चांसेस और भी ज़्यादा हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि जैसे कि इसका फ्यूचर आउटलुक इन्होंने स्ट्रॉन्ग बताया है अपना, तो ये 74% का अपसाइड पोटेंशियल, मुझे नहीं लगता इसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए। और 1 साल में अगर ये टारगेट हमारा अचीव होता है तो ये बहुत ही अच्छा गेन मिल सकता है। हालांकि इसमें मेरी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे पुराने वीडियोस भी इस चैनल पे उसको भी जरूर देख सकते हैं आप और लर्निंग ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।